हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस की बाय प्रकाश सर। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो वीडियो है ये चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर है। आज का जो वीडियो है ये चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 इसका नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर डाला हुआ है, जाके एक बार उसको देख लें, ठीक है। और इस वीडियो में जो भी आए हैं सभी एक बार लाइक कर दे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है हम लोग पहला क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मूलधन 225 रुपया है और अमाउंट जो है वो 256 रुपया है, ठीक है। समय यहाँ दिया हुआ है 2 वर्ष और हम लोग को रेट निकालना है, ठीक है। रेट हम लोग को निकालना है। तो देखिए यहाँ जो समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, यानी कोई मूलधन जो है 225 रुपया था और वो 2 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाता है 256 रुपया। तो हम लोग क्या करेंगे, जब रेट 2 वर्ष दिया हुआ हो तो जो मूलधन और अमाउंट का जो रेशियो होगा वो रूट अंडर हो जाएगा 225 और इसमें भी कर देंगे 256, ठीक है। 225 हम लोग जानते हैं ये होता है 15 का और 256 जो होता है ये होता है 16 का, यानी यहाँ से 1 की बढ़ोतरी हुआ है 15, ठीक है। 15 से 1 की बढ़ोतरी यानी रेट निकल कर आ जाएगा 1/15, ठीक है। 1/15 फ्रैक्शन में अगर हम लोग इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 5 तिया 15, 5 दूने 10, ठीक है। यानी ये आ चुका है 20/3 और 20/3 जो है ये होता है 6.2/3%, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 6.2/3%। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि मूलधन जो है मान लीजिए 512 दिया हुआ है और अमाउंट जो है ये दिया हुआ है 729, ठीक है। अब टाइम जो है इसमें 3 वर्ष दिया है, टाइम 3 वर्ष दिया है, रेट हम लोग को निकालना है। पहले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं कि जो टाइम था वो 2 वर्ष था और उसमें रेट निकालना था। इसमें जो है ये 3 वर्ष समय है और रेट निकालना है। तो हम लोग का जो सेम प्रोसेस है, जो मूलधन और मिश्रधन का जो रेशियो होगा, मूलधन दिया हुआ है 512 और मिश्रधन जो दिया हुआ है 729, समय 3 वर्ष है। अगर समय 3 वर्ष है तो हम लोग रूट क्यूब करेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो 512 होता है ये 8 का क्यूब होता है, 729 जो होता है ये 9 का क्यूब होता है, यानी मूलधन से जो मिश्रधन हो रहा है 1 की बढ़ोतरी 8 में। अगर यही हम लोग रेट निकालेंगे तो परसेंटेज में अगर इसको लिखेंगे तो ये होता है 12.1/2%, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का जो तीसरा क्वेश्चन है इस प्रकार है कि कोई धन जो है वो कोई गुना हो जाता है, यानी अगर मान लीजिए कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है तो रेट ज्ञात करना है। इससे पहले हम लोग 2 क्वेश्चन देखे, उसमें जो देखे कि समय 2 वर्ष था और समय 3 वर्ष था। अब जो है कोई मान लीजिए धन जो है, मान लीजिए कोई धन 1 है, वो अमाउंट कितना बन जाता है 8, यानी ये अपने आप को कितना गुना हो रहा है 8 गुना हो रहा है। यानी इन दोनों का अगर हम लोग अनुपात लिखेंगे तो 1 और 8 हो जाएगा और समय अगर 3 वर्ष दिया हो और रेट जो है वो निकालना हो, ठीक है। तो ये कितना बढ़ोतरी हो रहा है 8 का, लेकिन हम लोग को क्या करना है, यहाँ जब 3 वर्ष दिया हुआ हो तो हम लोग क्या लेंगे रूट क्यूब, ठीक है। रूट क्यूब ले लेंगे तो 1 का रूट क्यूब अगर हम लोग करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका क्यूब रूट अगर निकालेंगे 8 का तो ये हो जाएगा 2, यानी 1 की बढ़ोतरी है किसमें 1 पर, यानी यहाँ रेट निकल कर कितना आ जाएगा 100%, ठीक है। रेट निकल कर आ जाएगा 100%। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि कोई मूलधन मान लीजिए 2304 रुपया है, अगर ये 2 वर्ष में, ठीक है, समय जो है कितना है 2 वर्ष, ये कितना बन जाता है 2500 बन जाता है, तो रेट ज्ञात करना है, ठीक है। इस तरह से भी दिया हुआ रह सकता है। तो हम लोग का प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा, जो मूलधन है और अमाउंट का दिया हुआ है यहाँ पे
2304 और यहाँ दिया हुआ है 2500। इसको जब हम लोग अनुपात में लिखेंगे तो इसको हम लोग काट देंगे 4 से, 4 5 20, यहाँ 3 बच रहा है, 4 7 28 और ये हो जाएगा 4 6 24 और ये कितना हो रहा है 4 6 24, 4 2 8, 4 5 20, यानी इसका जो अनुपात आया है ये कितना है 576 और 625। समय दिया हुआ है 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष से तो हम लोग रूट लगा देंगे। ठीक है, इसका जब हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे तो ये कितना होता है, ये होता है 24 का। ठीक है, ये 24 का वर्ग होता है और ये होता है 25 का। तो बढ़ोतरी है कितना का 1 का, यानी रेट अगर हम लोग निकालेंगे तो 1/24 परसेंटेज में 100, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 4 4 24 और ये 4 25 से 100, यानी ये निकल कर आ जाएगा तुम्हारा 6.1/4%। ठीक है, 6.1/4%। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन जो है समझ में आ रहा है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो एक बार इस वीडियो को सब कोई लाइक कर दे। ठीक है, और अगर कोई नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आज का जो 5वां क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि अगर कोई धन 8 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाता है तो किस समय में यह अपने से 243 गुना हो जाएगा। यानी कोई धन है, मान लीजिए वो 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, यानी समय जो है वो 8 वर्ष है। अगर कोई धन है, मान लीजिए धन 1 था, वो कितना गुना हुआ अपने से 3 गुना हुआ, मतलब अमाउंट जो है वो 4 हो जाएगा। यानी इससे ये 3 गुना बढ़ा ना, 3 गुना बढ़ा, यानी 1 से वो 3 गुना हो रहा है कितना समय में 8 वर्ष में। ठीक है, इसी प्रकार से और 8 वर्ष में अपने से ये 3 गुना हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। फिर 8 वर्ष में ये हो जाएगा कितना 27, फिर 8 वर्ष में हो जाएगा कितना 81, फिर 8 वर्ष में हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 243, यानी समय कितना लग रहा है 40 वर्ष। ठीक है, समय कितना लग रहा है 40 वर्ष। यानी कोई धन जो है वो अगर 8 वर्ष में अपने से 3 गुना हो रहा है तो 243 गुना हो जाएगा 40 वर्ष में। ये तो एक तरीका हुआ। अगर हम लोग इसको दूसरा तरीका से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये पहला जो है 3 गुना हो रहा है। ठीक है, 3 गुना हो रहा है वो कितना वर्ष में 8 वर्ष में, यानी इसका पावर हम लोग लिखेंगे 8 वर्ष। ठीक है, तो हम लोग को कितना दिया हुआ है 243, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर में 5। यानी ये जो बेस है ना, इस बेस को समान करना है, बेस को समान करना है, इसको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना इन दोनों को। यानी 1 बराबर 5 8 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 गुना 8, यानी 40 वर्ष। ठीक है, हमेशा अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ हो गुना में रहा हो तो इसका जो बेस है इस बेस को हमेशा देखना है। ठीक है, इस बेस को हमेशा देखना है कि वो कितना गुना हो रहा है। यानी 1 से ये 3 हो रहा है, 1 से ये 3 हो रहा है कितना 8 वर्ष में, यानी ये 3 का बेस है और ये 243, ये भी देखिए इसका बेस 3 है, तो ये इसका पावर में कितना हो जाएगा 5, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 5 8 40। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि कोई मूलधन जो है, ठीक है मूलधन पता नहीं है हम लोग को, मूलधन निकालना है। ठीक है, कोई मूलधन जो है वो 5 वर्ष में 4500 रुपया हो जाता है और 10 वर्ष में वो 6,750 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है मूलधन निकालना है। देखिए अगर मूलधन P हम लोग मान लेते हैं तो ये जो है 5 वर्ष में कितना होता है 4500 रुपया, और 5 वर्ष में कितना होता है, क्योंकि 10 वर्ष है तो और 5 वर्ष में होता है 6,750 रुपया। यानी इसका जो ये मल्टीप्लाई है कितना मल्टीप्लाई है, तो इसको हम लोग निकालते हैं तो 6750 और ये 500, 0 से 0 काट देंगे, 15 तिया 45 हो जाएगा, 15 4 60, 15 5 75, यानी 15 दूने 30, 15 तिया 45, यानी कितना निकल कर आया है 3/2, यानी 4500 का ये कितना है 4500 का
3/2 गुना है, ठीक है, 3/2 गुना है। यानी अगर हम लोग मूलधन निकाल लेंगे तो मूलधन का भी ये होना चाहिए 3/2, 3/2 बराबर क्या होगा 45, ठीक है। ये अगर 3/2 है तो ये भी 3/2 ही होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4500। तो ये काट देंगे हम लोग 15 बार में, ठीक है, 00, तो P बराबर हो जाएगा 15 दूने 30 यानी 3000। यही हम लोग को निकालना था, तो क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि कोई जो धन है, ठीक है, धन पता नहीं है, कोई धन जो है वो 2 वर्ष में वो कितना बन जाता है 8000 रुपया, ठीक है, और वही धन 5 वर्ष में बन जाता है 27000 रुपया, ठीक है। तो मूलधन हम लोग को निकालना है, ठीक है, मूलधन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो मूलधन है वो 2 वर्ष के बाद वो कितना हो रहा है 8000 रुपया, ठीक है, और 5 वर्ष है यानी यहाँ 3 वर्ष है, 3 वर्ष में वो 27000 रुपया हो रहा है, ठीक है। यानी देखिए अगर हम लोग यहाँ से रेट अगर निकाल लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये मूलधन हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा मिश्र धन, ठीक है। तो 8000 और 27000 का अगर हम लोग रेशियो निकाल लेंगे तो 3 0 से 3 0, ये 8 और ये हो जाएगा 27, 3 वर्ष है तो हम लोग क्यूब रूट करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, यानी रेट जो निकल कर आ जाएगा, एक की बढ़ोतरी है 2 पर इंटू 100, यानी रेट निकल कर आ चुका है 50%, ठीक है, रेट निकल कर आ चुका है 50%। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है मूलधन, ठीक है। तो 50% जो है रेट हम लोग का निकल कर आ चुका है 50%, 50% 1/2 होता है, यानी जो मूलधन है और अमाउंट का रेशियो है वो हो जाएगा 2 से 3, क्योंकि 1 जुड़ेगा, फिर 2 से 3, क्योंकि 2 वर्ष है तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 त्रिके 9, यानी 9 बराबर एक क्या हो जाएगा 8000, क्योंकि ये 2 वर्ष के बाद ये अमाउंट हो रहा है ना। तो अगर 9 बराबर 8000 रुपया है तो एक रेशियो का मान आ जाएगा 8000/9। हम लोग को मूलधन क्या है 4 रेशियो है, यानी 4 गुना हो जाएगा 8000/9 यानी 32000/9, ठीक है। इसको अगर हम लोग काट देते हैं तो ये आ जाएगा 9 तिया 27, 5 बच रहा है, 9 5 45, फिर 9 5 45, फिर 9 5 45, इस तरह से 5 5 बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो मूलधन हो जाएगा 3555.55 रुपया, ठीक है, यही इसका आंसर है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगला जो वीडियो होगा इसका पार्ट 3 होगा, ठीक है। तो चलिए सभी को धन्यवाद।